ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं, जो जैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार उसको फल मिलता ही है। कर्म के लिए कहते हैं, हर धर्म में कर्म के लिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करने से उससे हमें दुआएं मिलती हैं, पुण्य होता है, हमारा जीवन सुखी बनता है, या तो निर्विघ्न जीवन बनते हैं, या तो उसके ऑपोजिट में अगर हमें बुरे कर्म करते हैं जो पाप बनता है और जीवन हमारा दुखदायी बनते हैं। भले हम जानकर भी करें या अनजान में भी करें, जो जैसा कर्म करते हैं फल उसको वैसा ही मिलता है। एक उदाहरण में आपको बता रहे हैं कि एक फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं, माना उसका मम्मी पापा, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो जाती है, चली जाती है, और बेटा को शादी करवाई जाती है, माना नई बहू घर में आती है। लड़का भी शादी इसीलिए करते हैं कि घर में हम शादी करेंगे, माताजी थोड़े हल्के हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, उसकी माताजी जो सास है, सास बहू की बात सुना रहे हैं, सास जो है वो उसको जल्दी उठने की आदत है और घर के काम काज करने की आदत है, और बहू जो आती हैं वो बहू को देरी से उठने की आदत है। अभी होता क्या है, अभी 3-4 महीना तो ऐसे बीतते हैं जो उसकी माँ जो सास है बहू को कुछ बोलते नहीं है, जल्दी उठते हैं, सब काम काज कर लेते हैं, और बहुत देरी से उठते हैं। तो 5-6 महीना बीतने के बाद सास थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं ताकि वो जल्दी उठे, कुछ काम काज करे, लेकिन उनको देरी से उठने की आदत है। अभी लड़का जो है उसको धंधे में जाने के बाद सास बहू की टक्कर होने लगा, दोनों को आपस में टक्कर होती है। सास उसको बोलते हैं जल्दी उठे, और ये जल्दी उठते नहीं हैं, रोज टक्कर होते हैं, और जैसे कि उनका रोज झगड़ा रोज ही चलना शुरू हो गया। अभी लड़का वो आने के बाद बहू उनको बोलते हैं ताकि उसके माँ को कुछ बोले, और माँ फिर उन लड़का को बोलते हैं ताकि कुछ बोले बहू को। अभी लड़का करेगा क्या, जबकि घर में अकेला लड़का, और माँ बाप को वो देखभाल करने के लिए उसका बुद्धि में है, उसकी बुद्धि में है कि हमें माँ बाप की सेवा करनी है, तो लड़का कुछ नहीं करते। तो सास बहू के दोनों को टक्कर चलते ही रहा। तो 1 साल बीतने के बाद बहू एक तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक को बोलते हैं ताकि उसकी सांस शांत हो जाए। और जो तांत्रिक के पास जाते हैं वो तांत्रिक बहुत समझदार था, तो उसने क्या करते हैं, उस बहू को उसको समझाते हैं कि मैं ऐसे दवाई दूं ताकि आपको 90 दिन के बाद वो असर करेगा। 90 दिन के बाद धीरे धीरे आपका जो सांस है बिल्कुल शांत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको 501 रुपया देना है। जो मैं दवाई दूंगा वो दवाई को रोज 1 किंची उनको भोजन के साथ खिलाना है, लेकिन शर्त यह है कि ये जो 90 दिन के अंदर वो सांस कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके अंदर में खुशी होनी चाहिए, तब ये दवाई काम करेंगे, तब तक ये असर करेगा। अगर इसमें नाराज हो जाए, दुखी हो जाए, फिर से आपको 90 दिन का वो पीरियड आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन वो जो बहू है अब कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वो बहू मान लिया। 501 रुपया से एक दवाई की पुड़िया लाई, दवाई की पुड़िया माना 100 ग्राम उनको एक सफेद पाउडर दे दिया, और ये सफेद पाउडर रोज उनको भोजन के साथ खिलाने के लिए कहा गया था। लेकिन अब क्या करते हैं, बहू जो है अब सास को कोई दुख ना मिले, कोई नाराज ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, वो रोज जल्दी उठ जाती हैं, और रोज जल्दी उठकर अपने सास को कोई काम नहीं करने देती हैं, सब अकेला सब काम कर लेती हैं, और सास को भी भोजन बना के चाय पानी सब कुछ देकर उस सास को खुश करके रखती हैं। और देखते देखते 1 महीना बीतने के बाद उसके सास में भी परिवर्तन आ गए कि बहू इतना काम करती है ताकि मैं भी उसको कोई मदद करूं, सहयोग दूं, तो वो भी सास भी और जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे का काम जैसे कि छीनने लगते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं करो, आप बैठो, एक दूसरे का काम छीन कर एक दूसरे को जैसे कि बिठाना चाहते हैं। और दोनों लगभग ऐसा करते करते 2 महीना बीतने के बाद दोनों का आपस में प्यार हो जाता है, दोनों को प्यार हो जाता है। फिर और 15 दिन बीतने के बाद
फिर बहू को ख्याल में आते हैं कि ऐसा सास मुझे जो इतना प्यार देते हैं, सास मर ना जाए, खत्म ना हो जाए। तो इस ख्याल से फिर वो तांत्रिक के पास जाते हैं कि मेरे सास बहुत अभी अच्छे हैं, ताकि मेरे सांस को ठीक कर दे, कि मैं गलती से ये दवाई हमने खिला खिला के आज 75 दिन हो गया है, लेकिन मेरे सास अभी बहुत अच्छे हैं, सास को कैसे भी ठीक कर दे। तो तांत्रिक ने कहा कि आपकी सास मरेगी नहीं, ये दवाई ही दी गई थी इसलिए ताकि आप दोनों का संस्कारों का जो टक्कर है वो समाप्त हो जाए, आप दोनों का आपस में प्यार हो जाए। वो दवाई इसलिए दी गई थी, वास्तव में वो दवाई थी नहीं, वो ग्लूकोज की पुड़िया थी। लेकिन उसको कर्म का सिद्धांत के बारे में समझाते हैं। अगर हम किसी को प्यार देते हैं, किसी को सहयोग देते हैं, किसी की हम मदद करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर दुख दे, हमें तंग करे, हमारे ऊपर नाराज हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम किसी को प्यार देते हैं, किसी को सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी हमें जरूर प्यार करेगा, हमें सहयोग जरूर देगा, हमें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, हमें सुख देने के लिए प्रयास जरूर करेंगे, भले हम जानकर भी करें या अनजान में भी करें। जो जैसा कर्म करते हैं, कर्म का सिद्धांत के स्वरूप में फल उसको वैसा ही मिलता है। ओम शांति।